क्या हुआ देश के चौकीदार के साथ? पर्दा खुल रहा है और पर्दा जब खुलता है तो सच्चाई सामने आती है। क्या हुआ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ, देखते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री पंजाब दौरे पर थे और उनके समर्थक जिस तरह से लगे हुए थे, एक चूक हो गई पंजाब सरकार से और उस पंजाब सरकार के विरोध में पूरा छत्तीसगढ़ किस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम की पुतला दहन कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ है और ये छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव संस्कारधानी है। 15 साल राज करने के बाद हमारी स्थिति कहाँ पर है, हम आपको दिखा रहे हैं। इस पुतले का दहन तो किया जा रहा है, मगर पुतला कितना छोटा है, कितना पतला है, इसको हम दिखाना चाहते हैं। क्या 15 साल के राज में इस पुतले के बढ़ावा भी नहीं दे सके, हम पुतले को बड़ा भी नहीं कर सके? भारतीय युवा मोर्चा के द्वारा यह पुतला का दहन किया जा रहा है। किस तरह से साफ साफ देख लीजिए। राजनांदगांव जिले में तरह तरह से पुतले का दहन किया गया। हम आपको डोंगरगांव भी ले चलेंगे, डोंगरगढ़ भी ले चलेंगे, साल्हेवाड़ा भी ले चलेंगे, नंदई चौक ले चलेंगे, राजनांदगांव ले चलेंगे। फिलहाल शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के पास इस पुतले का दहन किया जा रहा है और किस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री का विरोध किया जा रहा है, राजीव गांधी, सोनिया गांधी का विरोध किया जा रहा है, आप स्पष्ट देख रहे हैं। और प्रेम से इस तरह डालने भी दिया जा रहा है। चलो चलो। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के जिस तरह से जो पंजाब में जो हरकत हुई और कांग्रेस की सरकार पंजाब में है और मध्य छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर उसका पुतला दहन किया गया। ये भारतीय युवा मोर्चा के छात्र हैं। एक बात बताएंगे कि आप लोग ये कॉलेज के सामने क्यों पुतला दहन कर रहे हैं? पहले हम लोगों ने इसको एक जगह करने का पुतला दहन करने का कार्यक्रम रखा था। प्रशासन से हमारे वरिष्ठ नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जैसा यहाँ पे 144 लागू है तो उसको एक जगह ना करके 4-4, 5-5 की संख्या में पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाए। यानी बसंतपुर थाने में 3 जगह आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं। कहाँ कहाँ कर रहे हैं? बसंतपुर नहीं, हम लोग पूरा प्रदेश स्तर पे और पूरे जिले स्तर पे युवा मोर्चा पुतला दहन का कार्यक्रम कर रही है। देख लीजिए, ये शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में क्या सोच समझ कर क्या राजनीति है और छात्रों के ऊपर क्या भविष्य के अवसर क्या असर पड़ेगा कि यहाँ पर पुतला दहन किया गया। वही पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी सिंह का यहाँ पर पुतला दहन किया गया। क्या संदेश जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और समय बताएगा, मगर चुनाव पर जरूर इसका असर होगा। मैं पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी, राजनांदगांव। कांग्रेस का कहना है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने आप को एक चौकीदार कहते हैं और चौकीदारों के साथ इतने कमांडर, सुरक्षा गार्ड उनके साथ थी तो असुरक्षा कैसे हो सकती थी? और चौकीदार को सुरक्षा गार्ड की क्या ज़रूरत जब उनके हाथ में ही सारी सुरक्षा व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था में थोड़ी सी लेट क्या हो गई? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के समर्थक पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में उतारू हो गई। बात उसकी नहीं है, बात तो हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि हम उस पुतले का हाल देखना चाहते हैं। आखिर पुतला बना कैसे? पुतला को बनाया किसने? अरे भाई, पुतले का रंग रूप भी होता है। आप ध्यान से देख लीजिए, इस पुतले को ही देख लीजिए। क्या वाकई में पुतला ऐसा होना चाहिए? पुतले का ना हाथ है, ना पैर है, ना किसी प्रकार का कोई स्वरूप दिख रहा है, बस छीना झपटी। ऐसा लग रहा है कि इस छीने झपटी में उसका ही ऑपरेशन हो रहा है। पुतले पर ही मेरी सबसे पहले नज़र जा रही है। आप भी देखें, क्या इस तरह का पुतला भी दहन होता है? इस पुतले को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बच्चे अनजाने में क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पंजाब में प्रधानमंत्री जी के जो फिरोजपुर में सभा होने वाली थी, जब सभा के लिए जा रहे थे तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था, देश का सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री का पद है और उसकी
सुरक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ी चूक हुई और लोगों ने प्रधानमंत्री का चक्का जाम किया और वहीं से बीच से ही प्रधानमंत्री जी को लौटना पड़ा। अगर शायद उस दिन प्रधानमंत्री जी नहीं लौटते तो ऐसा लगता है षड्यंत्र करके कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहते थे। तीसरी तस्वीर वनांचल क्षेत्र साल्हेवाड़ा से है, जहां पर इस पुतले का दहन किया जा रहा है। पुतले पर किसी का चेहरा नहीं, क्योंकि चेहरे तो लोगों के होते हैं। यहाँ तो अनजान लोग ना जाने किसका पुतला दहन कर रहे हैं, समझ से परे है। पर इनका कहना है कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनका पुतला दहन किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के सुरक्षा पर सवाल उठा है और हंगामा हो रहा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार। माननीय नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ जो घटना हुई है पंजाब, और पंजाब सरकार ने किसी प्रकार का मदद नहीं किया जी, 20 मिनट तक रोके रखा जी। इस विषय को लेकर हमारे आज प्रदेश के आह्वान पर युवा मोर्चा के साथियों के साथ आज हम लोग पंजाब सरकार का पुतला दहन किए जी। अब जरा इस पुतले का हाल देखिए। इस ठंड के मौसम में मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अलाव का काम कर रही है। देखिए किस तरह से सुरक्षा घेरा के साथ इस पुतले के दहन के बाद किस तरह से हाथ को गर्म कर रही है, ताप रही है। चलिए, ठंड में ये काम भी सहूलियत है, मगर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी सिंह का, और उसका पुतला दहन किया गया और लगे हाथ भी इसमें ताप लिया गया। 5 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे में उनके काफिले को जो वहाँ पे रोका गया, वहाँ व्यवस्था हुई, उनकी सुरक्षा को लेकर एक पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें पंजाब सरकार के द्वारा कोई लापरवाही की गई है। आप सभी पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं कि कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता हो या मुख्यमंत्री स्तर का नेता हो, कहीं भी जाते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत उस क्षेत्र का 5 बार कम से कम उस क्षेत्र में लोकेशन ट्रैक किया जाता है और गाड़ी का एक सुचारू रूप से पायलटिंग किया जाता है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी का, पंजाब के मुख्यमंत्री जी का, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का यह कहा जाना कि यह सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ऐसा की है, हम कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की यह सोची समझी साजिश रही है। प्रधानमंत्री जी को हानि पहुंचाने की उनकी पूर्णतः मंशा रही है, क्योंकि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री वो